मैं आज जा रहा हूँ फाइनली अपने घर। देखो कौन मिलने आए हैं। मेरी फर्स्ट टिकट उन्हें कुछ सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ क्योंकि Are you a vlogger? या सो के उठा हूँ अभी और आज का दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा स्पेशल है। मेरे को आज के दिन 4-5 महीने कंप्लीट हो गए हैं पुणे के अंदर। और ये देखो मैं आज जा रहा हूँ फाइनली अपने घर। तो पैकिंग पूरी ऑल सेट है और आगे की चीज़ें बताता रहूँगा। ये कर दिया है, ये एक बैग है, घर से भी 4 बैग ही लाया था, एक ये इसी में मैंने जैसे जैसे करके पैक करा है और अब निकलते हैं आज। देखो कौन मिलने आए हैं। ये सौरभ, ये शरद, ये कार्तिक। ये मुझसे एक और वीर भी आ रहा है। अच्छा ये जाते वक्त मिलने आए हैं। भाई ऐसे क्यों खड़े हो तुम शरद भाई? कैसे खड़े होना है? ऐसे लग रहा है मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं दी तुम्हें। मैंने स्क्रिप्ट तो नहीं दी। चलो आओ। अभी एक फ्रेंड का और वेट हो रहा है। भाई की रात की 9 बजे की फ्लाइट है पर 12 बजे जा रहे हैं क्योंकि रीज़न छोड़ो, रीज़न मत जानने की कोशिश करो। आपको कुछ बोलना है भाई? स्क्रिप्ट नहीं दी ना मैंने। स्क्रिप्ट ही है ना। और तू? डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में। ये भाई आ गए हैं लेकिन बिजी इतना है पूछो मत। इन्होंने टाइम का ना बता दिया, मतलब क्या है, आने में 10 मिनट बोले थे, आधा घंटा हो गया है। भाई तू भी पीली से नीचे उतर के आया था 10 मिनट बाद। ऐसा नहीं बताते भाई, मैं जल्दी आ गया हूँ। नहीं 2 मिनट बोल के 10 मिनट बाद आ गया। तो इन तीनों भाई ने लस्सी ली है और ये भाई अभी भेल के लिए वेट कर रहे हैं। भाई भेल बना रहे हैं। छाछ दे रहा है तू? अच्छा और ये भाई ब्रेकफास्ट करके आए हैं जस्ट अभी। और मेरी लस्सी ये रेडी हो गई है। तो भाई लोग अब जाने की कह रहे हैं। इन्हीं की वजह से मेरा ट्रेनिंग अच्छी हुई है। बस वो भाई के शॉर्ट्स डालूंगा बीच में अभी, जो एक पाउडर बना रहे थे ये और केक बनाया था ऑफिस के अंदर, और पूरा है मेरे पास। तुम भी दे दे तुम। बाप रे क्या प्लान है? शरद का प्लानिंग अलग है। शरद भाई सच सच बताओ क्या लिया? ये वाइट पाउडर लेके आए थे ऑफिस के अंदर। ये बैग थोड़ा ज़्यादा भारी था, फ्लाइट से आने में दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने इसको डिलीवरी के थ्रू भेज रहा हूँ। तो गाइस फाइनली मैं छोड़ आया हूँ अपने सपनों का शहर पुणे और मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर के लिए, जो कि मैं बहुत टाइम से अपनी फैमिली को मिस कर रहा था। Just one more time before we start the day. तो फाइनली गाइस मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूं। और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूं कि मैं अपनी फ्लाइट से 4 घंटे पहले पहुंच गया हूं। लेकिन मेरा इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे एक्सप्लोर करना था, देखना था चीज़ें। और मैं अब गया हूँ, जाते ही मैंने अपना लगेज सबमिट कर दिया है, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये टेंशन लगेगी, इसको जाके सबमिट कर देते हैं, टेंशन फ्री है।
एक्सक्यूज मैम, वॉशरूम कहाँ पर होगा? ओके, थैंक यू। इट्स माई फर्स्ट टाइम। देन बहुत सारी चीज़ें थी माइंड में कि कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। मेरा दोस्त विवेक है, उसने सब कुछ मैनेज करा दिया है मुझे। और एक एक चीज़ की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टिश्यू पेपर के लिए है, मुझे नहीं पता था ये ब्लू वाले पे हाथ लगाओगे तब मिलेगा। तो देन मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मैं पूछ रहा था, यहाँ पर कोई था कि मैं ये टिश्यू पेपर कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो नो प्रॉब्लम, देखते हैं आगे कि फर्स्ट टाइम की जर्नी कैसी होती है। ये मेरी फर्स्ट टिकट। तो बहुत टाइम वेट करने के बाद मुझे अभी मिला है, जहाँ टिकट बोर्डिंग पास मिल गया है। और अब इसको बोला है कि ऊपर जाओ। जो भी अपना प्रोसेस बताया है वो मैंने पूछा, नहीं पता मुझे, सारी चीज़ें मैंने पूछी, सर मुझे इसके बारे में बता दो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने वेट चेक किया मेरे बैग का, और अब वेट चेक करने के बाद मुझे भेज दिया आगे प्रोसेस के लिए। तो अब मैं CSF की चेकिंग के लिए जा रहा हूँ। Lose track of time as we wander slowly. The afternoon comes and goes. The world could pause and we won't know. My love, with everything you've done for me, I will never be the same. Easy with you. चेक इन हो चुकी है मेरी। अब जो बोर्डिंग पे बोर्डिंग पे गेट नंबर लिखा है, तो उसकी तरफ जा रहा हूँ मैं। CSF की चेकिंग हो रही थी, तो मेरे पास 2 लैपटॉप थे, है मतलब अभी भी। तो मतलब एक तो गुस्सा होने लगा, फिर दूसरा वाला आया, उसको मैंने पहले ही बोल दिया था कि सर इट्स माय फर्स्ट टाइम, तो मुझे एक बार प्रोसेस बता दो आप। तो उन्होंने फिर मुझे एक पूरा प्रोसेस बताया। और फिर वही जब जो चिल्लाने लगे थे मुझ पे CSF वाले, वो चिल्ला के रहे थे, अपने रूल फॉलो कर रहे थे, और बनता है उनका रूल फॉलो भी करना। एंड देन पीछे से वो आए कि नहीं इसको मत बोलो कुछ भी, फर्स्ट टाइम इसको समझा दो। फिर उन्होंने मुझे बताया पूरी चीज़ें एक एक, कि हर बैग में एक सामान रखो बस, मतलब ट्रे में, ट्रे में एक सामान रखो बस, उसको चेक करो। तो फिर अब उसका कंप्लीट करने के बाद गेट 3 पे मूव कर रहा हूँ। अब अंदर आ गया हूँ, अब फ्लाइट में बैठने के लिए वेट कर रहा हूँ। तो मेन ना, आज मैं तुम्हें एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, और ये बात किसी को भी नहीं पता। मेरे भाई को पता है कि आज मैं घर आ रहा हूँ, सबके लिए एक सरप्राइज़ होगा। मेरे को रात में ना 11:25 के आसपास फ़्लाइट उतारेगी। तो 11:25 पे उतारने के बाद मैं घर करीब 1 या 1:30 बजे तक पहुँचूँगा। जो भी होगा दिखाऊँगा और साथ में। तो देखो कि ये पूरी फैमिली को सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, क्योंकि सबका यही चल रहा था कि कब तक आएगा तू। किसी को मैंने बताया ही नहीं, और अब मैंने अपना एक एक्सपेक्टेड टाइम दिया था, वो क्रॉस हो गया। तो देन इसीलिए मैं बता नहीं पाया कि कब तक आ रहा हूँ, कब तक नहीं आ रहा। तो देन फाइनल फिर सोचा जाके सरप्राइज़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो किसी को भी नहीं पता। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि सबका एक्सपीरियंस और इमोशनल चीज़ें, कनेक्टिविटी कैप्चर कर सकूँ कि क्या सीन है, कैसे है, ठीक है। और मॉम और डैड ना बहुत टाइम से मुझे मिस कर रहे हैं, और अभी मैंने ट्रेनिंग क्वालिफाई करी है। तो मैंने मॉम को, पापा को, डैड को फ़ोन करा और बताया था कि डैडी मेरी ट्रेनिंग की क्वालिफाई हो गई है। तो देन उन्होंने फिर मुझे बोला, तो मतलब खुश हुए। और फिर उसके बाद उनको यही था कि चल जल्दी से घर आ जाए। तो नहीं पता लग रहा कब तक आऊँगा। मेरे को एक एक्सपेक्टेड डेट थी, बट वो क्रॉस हो चुकी है। तो आज फाइनली अब मैं जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो मिलते हैं। This is so easy with you. It's true, I never felt my best, but I see it all begin change. And now it's time to go away. You got me feeling some kind of way.
Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking I tug out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Went in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is do it, no way around it. Avoid it, we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buy. तो अब बारी है मेरे डिनर की, जो कि मैंने अपने टिकट में ही इंक्लूड करा लिया था। और बट मेरे पास ऊपर जाके चॉइस थी कि वेज लेना है नॉन वेज लेना है, तो ऑब्वियसली मैंने नॉन वेज लिया था, जिसमें मेरा इंक्लूड था चिकन बिरयानी, और ये कर्ड थी, वाटर बॉटल थी टाटा की, एंड ये जो मैंने दिखाया है अभी ये केक है, ये अमूल का मक्खन टिक्की दे रखा है और इसके अंदर बन है। तो मैं आपको एक रियल वाला और हंसी वाला फैक्ट शेयर करता हूँ। मेरे को नहीं पता था कि ये कैसे खाना है, क्या करना है, बिकॉज़ मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड और नर्वस फील कर रहा था। तो ये बंद को ना कट करना है, इसमें नाइफ़ भी दे रखी थी और नाइफ़ से कट करके बटर लगा के जब खाना था, बट नहीं समझ में आया मुझे, मैंने दोनों चीज़ें अलग अलग करके खा ली। और ये लास्ट में मैंने ब्लैक कॉफ़ी चूज़ करी। Cruising at an altitude of 37,000 feet above mean sea level at a distance of 300 kilometers from our destination, Delhi. We are expecting to commence our descent in the next 5 minutes and subsequently land in the next 35 minutes, subject to air traffic congestion, with temperatures being reported at 23 degrees Celsius and light winds and clear skies. With the nearest, I'm spitting that flame. Hop out the cycle like it ain't a thing. Doing them hills, we running up. Hotel bar after the gig. Something to sip and getting drunk. For the queso, baby, we gonna dip. Was on bad in them apartments. Started hitting the target. Started flooding the market. Started moving smarter until we rose about the garden. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. I just did 10 in a row. I just did 10, gotta go. Stack it up till it can't. Are you a vlogger? या Channel का नाम बताओ। अभिषेक दनालिया। अभिषेक दनालिया। दनालिया, sure. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive in that bed. हैप्पी जर्नी। ये बस भी चल रही है, बंद हो गई, क्लोज फुल। ये नेक्स्ट बस आ गई है। The days I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots. IGI पहुंच चुके हैं और देन बैग लगेज कलेक्ट करने जा रहा हूँ इधर, जो बताया था कैबिन क्रू ने, बेल्ट नंबर 5। सो जैसे अभी भीड़ चल रही है, मैं उसके बिहाफ से चल रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो पूछ लूँगा एट द एंड। देखिए यही है क्या?
नहीं बैठने का। बेल्ट नंबर 3, 4 और 5 या वो मिल गया है मुझे, बेल्ट नंबर 4 और 5। मैंने अपना लगेज कलेक्ट कर लिया है, ये रहा लगेज, और अब एग्ज़िट की तरफ चलते हैं। ऑलमोस्ट वैसे मुझे 11:40 हो चुकी है, रात के 11:40। अब देन कैब बुक करनी है, क्या करना है। ये एग्ज़िट गेट पे आ गया हूँ। It's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. भाई 1 घंटा हो गया खड़े खड़े कैब के लिए। यहाँ पे ना IGI पे कैब का कुछ अलग सीन है, मतलब बस मैंने बुक करी और बुक करने के बाद ना तो कोई गाड़ी का नंबर है कुछ है, बस डायरेक्ट पिन है और पिन देना। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, देखिए वो बंदा खड़ा है, ये ब्लैक टी-शर्ट में, और ये सारी ऊबर की है, तो वो बंदा करा के देगा। बस जाके पिन बोलना उसके सामने, वो मेरी हाथ की कैब कर देती। हालत डाउन हो गई, चेहरे से दिख रही होगी और फ़ोन में बैटरी भी कम है, तो अब घर चलते हैं, घर के रिएक्शन से। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want. ये देखो, पहले भाई आया है मुझसे मिलने, मैंने भाई को सारी खबर दे दी थी। तो अब जस्ट ये देखो 2 मिनट और घर मेरा आ चुका है। I can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. All I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. सुसु करते चल। हेलो, बाहर का गेट। अरे हमें बता रहा नहीं बिल्कुल भी। हाँ एक तो अरे इमोशन क्यों हो गया? मेरी देख रही, मेरी पापा देख रही, देखिए। और ठीक हो? तन्ने आज कुछ नो भी ना कहीं नो रोड सब्जी उब्जी कुछ बना। खाना खा के आया हूँ मैं, बढ़िया। चलो पापा नमस्ते। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? कैसे आ गया? भाई को सब कुछ बता दिया था। इसने तो यूट्यूब पे भी आता पता नहीं दिया तो पूछता हूँ सर पे। चल तरह हो गया। ये भी खुश रहो। ओए ये भी अपना तेरे भाई। अभी ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अभी आया कहीं से? अब तो फ्लाइट से आया था, फिर कैब करके आया हूँ। बहुत लंबी थोड़ी कहानी है, थोड़े कल सुबह बताएगा आराम से। कल सुबह बताऊंगा। नहीं आए। अजी राम राम जी। ठीक हो? वैसे तुम्हारी हार लेने आ गया मैं हाजिरी। कमजोर से दिख रहे हो मुझे तुम तो। हैं कमजोर से दिख रहे हो तुम तो मुझे।
दिन की छुट्टी है। छुट्टी कहाँ है? कल से ड्यूटी जाना है। ड्यूटी जाना? हाँ। अच्छा। नहीं मामा है, मामा है। फ्लैंकिस कर दो। कौन से मामा है? ऐसे करके दिखाओ। दोनों हाथ से। दूसरे हाथ से भी करो। हाँ करो। ये बाबू है? अच्छा। अच्छा छोटे मामा कहाँ है? छोटे मामा विन्नी, छोटे मामा। अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है। ये मास्क इसलिए पहन रखा है कि एक दीदी मेरी यहीं रहती है पास में, तो उनके यहाँ जा रहा हूँ और उनको खबर नहीं है। और ये भाई, सारी प्लानिंग है भाई और मेरी भांजी की है, तो उन्होंने मुझे बोला है चलने के लिए। और रास्ते पे बार बार बोल रहा है भैया बार बार कि मैं आ रहा हूँ, ये बना ले वो बना ले, ठीक है। और देन तो इसीलिए अब निकल रहा हूँ। तो अब दीदी का भी रिएक्शन और भाई साहब का भी रिएक्शन नोट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कैसे हुआ? ओ मेरे भाई। यार ये कैसे हुआ? ऐसा क्या बात है भाई? और बता। अभी ये कह रहा है मैक्सी क्यों पहन रही है मैंने? और बता। बढ़िया। भाई करियो मौसी को। इधर भी। ये लो जब भाई। ये चिल्लाई ना, मैंने सोचा कौन है, फिर आइडिया लगा लिया मैंने। सुन जब इतनी तेज चिल्ला रही है, सुन नहीं हो सकता, हो सकता है। आजा बैठ जा। तभी ये बोल रहा था। देगा। क्या बोलते हैं? इमोशन हो गई थोड़ी सी। हुआ खाऊंगा। तो कैसे लगा इनका भी सरप्राइज नोट करके? सरप्राइज यार, ये घर वाले कितने तेज है बताया ही नहीं। और सारी चीज तो रात में आया सुबह? रात में आया हूँ करीब 1:30 बजे। और ये खबर सारी भैया को थी और किसी को खबर नहीं है, सिर्फ भाई को खबर थी। ये साला धोखेबाज ये निकला। असली सरप्राइज है। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज है। असली जिसे कहते हैं, जिसको कोई मैंने idea नहीं था। एक्चुअली टिकट बुक करी थी ट्रेन की, और ट्रेन आज सुबह उतारती थी मुझे 6 बजे, लेकिन वो ट्रेन मेरी कैंसिल ये हो गई। बंदा जीजा को सारी बातें बताता है, लेकिन इस बार इसने मुझे नहीं बताया, तो और इसने मुझे धोखा मुझसे दिया। क्या कह रहे यार सोनू ना बात नहीं कर रहा है, बात करता है इतना बिजी होता है, 2 मिनट बात करता है और कट कर देता है फोन, ढंग से बात नहीं करता। कल तो अब सामने आ गया ना, बात करेंगे बैठ छोटे के। मामा कहाँ है? छोटे मामा, आजा बैठ जा। छोटे मामा कहाँ है बता दे। और बड़े मामा? ये देखो दीदी क्या लेके आ रही है मेरे लिए, फ्राइड चावल। मेरे को पता भी नहीं है। अच्छा नमकीन। अबे पता नहीं है कि 3 हफ्ते से मैं चावल खा रहा हूँ, अब भी चावल ले आई। तो मुझे पता ही नहीं था ना तू आ रही है, तो इसके लिए तू मत खा। ये देख मेरे में से उठा खा गया। ये एग राइस बनाया है दीदी ने। मीठी चटनी ले आइयो। रुको जरा, सबर करो। पर उस टाइम को ऐसा होने बताया भी नहीं हमें तो। यही तो सरप्राइज है। बताया भी नहीं पता, मैं तो फिर मुझसे मिली भी ना पाती। तो कोई नहीं, यही तो मेरा प्लान था कि तुम्हें बुला लूँ। और भाई साहब ठीक है, छोटा सा आ रहा हूँ। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज है? चलो अब एंजॉय करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो गाइज, ये व्लॉग अभी खत्म नहीं हुई है, ये सेलिब्रेशन अभी बाकी है।
सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे सरप्राइज़ देने का तरीका आपको कैसा लगा और आप इसको रिलेट कर पाए हो तो ज़रूर बताना। और साथ ही ये भी बताना कि मेरी फर्स्ट फ्लाइट की जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आप इसको रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके इस कमेंट्स को और आपके इस रिव्यू को जानने के लिए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।